दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स में अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। ओके, बाकी इससे पहले जो आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 फिजिक्स के नाम से। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयार कर लीजिएगा। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य में क्या है, लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा था तो किसने देखा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आस्टेड ने। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, आगे देख लेते हैं किस प्रकार से देखा, तो आस्टेड का किस प्रकार से देखा था। आस्टेड साहब ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, एक ये मान लीजिए चालक है, एक तार है, इसमें धारा प्रवाहित की, ओके, बिजली इसको दी, धारा प्रवाहित तो पर यहाँ के रख दी, एक चुंबक रख दी, ओके, चुंबक रख दी तो उन्हें देखा कि चुंबक में क्या है, विक्षेप उत्पन्न होने लगा है। इसी से उन्हें सबसे पहले उन्हें देखा कि धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में उन्हें जाना था। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेक्टर रूप में बायो-सेवर्ट नियम लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम याद करके रखिएगा। बाकी कैसे इसका निकालना है वो क्वेश्चन आंसर में मैं समझा दूंगा, बायो-सेवर्ट का नियम किस प्रकार से निकलता है। बाकी आपको क्या है, माइंड में डायरेक्ट सेट करके रखना है, याद करके रखिएगा। अब आपको क्या है, वेक्टर रूप में सदिश रूप में रखना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है किस किस ऊपर सदिश चढ़ेगा। ओके, तो आपका इसमें दूरी पर चढ़ेगा और फिर आपका इसके बाद आपका चुंबकीय क्षेत्र वाले में चलेगा। ओके, इस प्रकार से तो ये आप याद रखिएगा। ये रहता है आपका, पहले तो बायो-सेवर्ट का नियम याद रखिए सबसे पहले, फिर वेक्टर रूप में तो आपको देख लीजिए किस किस पर वेक्टर लगना है, कंप्लीट हो जाता है। बाकी कैसे इसका निगमित करना है, इसका व्यंजन, वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन आंसर में। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है तो इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रिजु धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा क्या होती है, सकेंद्रित वृत्त में होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो क्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो आंसर हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो क्या होता है, आपका अनंत होता है। ओके, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है, अनंत होता है, याद रखिएगा। ये भी क्या है, प्रीवियस पेपर में यानी त्रैमासिक अर्धवार्षिक क्वेश्चन में पेपर में कई बार क्वेश्चन आए, मैंने इसे देखा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हमारा एन फेरों तथा आर त्रिज्या की एक वृत्त कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होगा। पूरा फॉर्मूला याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NL अपॉन R। ये आपका दिया हुआ है तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा वृत्तीय धारा लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तो ये हो जाएगा लूप के तल के क्या है, लंबवत होगी। नेक्स्ट दो लंबे समांतर तार परस्पर R दूरी पर है, प्रत्येक में प्रवाहित धारा I है, वे एक दूसरे से F बल आरोपित करते हैं। यदि R को बढ़ाकर 2R तथा I को घटाकर I अपॉन 2 यानी आधा कर दे तो F होगा, तो F क्या हो जाएगा, उसका F अपॉन 8 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए प्रयुक्त संट का मान होना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। ये इसका आपका धारा मापी को अगर हमें क्या है अमीटर में बदलना है तो जो संट उसमें लगाएंगे वो संट का मान क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला है चुंबकीय क्षेत्र एक डेडेस राशि है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। चुंबकीय क्षेत्र एक आपकी सदिश राशि है। नेक्स्ट किसी धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अभी हम क्या है बायो-सेवर्ट का नियम समझेंगे तो उसमें हमें सब पता चल जाएगा। ओके, इन्हीं का यूज होगा हम बायो-सेवर्ट नियम निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के किसी वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट हमारा टेस्ला का मात्रक होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का, टेस्ला किसका मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का है, यह पूछा जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में अमीटर को डेडेस में जोड़ते हैं तो किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। ये भी क्या है त्रैमासिक अर्धवार्षिक क्वेश्चन पेपर में ये आ चुका है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संट के उपयोग से धारा मापी की डेडेस कम हो जाती है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर संट का प्रयोग करते हैं तो धारा मापी की क्या है, जो सुग्राहिता होती है वो क्या है, कम हो जाती है। फिर म्यू नॉट निर्वात की डेडेस को प्रदर्शित करता है, वो चुंबकशीलता को प्रदर्शित करता है। ओके, नेक्स्ट है चल कुंडली धारा मापी में तिन्य
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ध्रुवों को बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है, अवतल बनाया जाता है। अभी हम क्वेश्चन आंसर में समझेंगे कि अवतल क्यों बनाया जाता है, त्रिज्य हो जाएगा आपका यहाँ। ओके, तो त्रिज्य को क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जलकुंडी धारा में त्रिज्य को क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ध्रुवों को क्या अवतल बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। नेक्स्ट है, धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर डेड रेस्ट होता है, क्या अधिकतम होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या है, लॉरेंज बल कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉरेंज का बल की परिभाषा है। ओके, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, एक वाक्य में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी कण गति कर रहा है तो उस पर जो बल लगता है उसे क्या है, लॉरेंज बल कहते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का एसआई पद्धति में डेड रेस्ट कूलाम अपॉन किलोग्राम होता है, तो ये आपको याद रख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है एसआई पद्धति में, 1.77 × 10⁻11 कूलाम अपॉन किलोग्राम। एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव डेड रेस्ट में जोड़ते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, समांतर क्रम में। ओके, आगे दोस्तों आ जाते हैं सत्ता। ओके, तो ये दोस्तों जरूर याद रखिएगा कि विद्युत परिपथ में अगर वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं हमेशा क्या है, समांतर क्रम में, और विद्युत परिपथ में आमीटर जोड़ना है तो आमीटर को आपका क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ओके, दोनों कंफ्यूज नहीं होना, परफेक्ट अच्छे से याद रखिएगा, तो पूछा जाता है क्वेश्चन। 77 में पहला हमारा वेबर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, असत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि टेस्ला होता है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कुंडी धारा मापी में चुंबकीय फ्लक्स को प्रबल करने के लिए कुंडल के मध्य में नर्म लोहे का कोड रखा जाता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर उसके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, चल कुंडी धारा मापी में रुद्ध दोलन व्यवस्था होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन और मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन चाहते हैं, सभी मटेरियल पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, तो अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12 फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके आप क्या है, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, विद्युत क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हमारा, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये आपका क्या है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि है जो विक्रमानुपाती होता है। अभी हम क्या बायो सेवर्ट के नियम में समझेंगे। ओके, जो बहने वाली धारा होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उसकी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या के क्या होता है, विक्रमानुपाती होता है, अपॉन में होता है। ओके, जबकि यहाँ अनुक्रमानुपाती दिया है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संट सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, तो ये आपका असत्य हो जाता है। ओके, क्योंकि सदैव आपका संट है वो सदैव श्रेणी क्रम में नहीं लगता। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, मतलब एक सी आपकी गतिज ऊर्जा रहती है। नेक्स्ट है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल 0 होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ियां। ओके, अगर आपको इसे निकालना भी किस प्रकार से, लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला होता है, लॉरेंज बल के फॉर्मूले जब में क्या होता है, आवेश होता है, लेकिन आप उसे स्थिर कर देंगे तो फिर क्या है, लॉरेंज बल का मान क्या 0 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी दी हुई है, चलिए देख लेते हैं। ये हमारी कंप्लीट सही जोड़ियाँ दी हुई हैं, इनको हम देख लेते। तो पहला हमारा संट युक्त धारा मापी, संट युक्त जो धारा मापी हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा आमीटर। जो संट युक्त धारा मापी हमारा क्या कहलाता है, आमीटर कहलाता है। ओके, धारा मापी में अगर संट लगा देते तो आमीटर बन जाता है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो इस नंबर का। ओके, नेक्स्ट हमारा लॉरेंज बल, लॉरेंज बल का दोस्तों हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ये होता है आपका लॉरेंज बल का, क्यू बी बी साइन थीटा। को यही मैंने बताया था, क्यू आपका लॉरेंज बल होता है, तो फॉर्मूला होता है क्यू बी बी साइन थीटा। अब यहाँ भी आपका बी स्थिर हो जाता है, तो फिर आपका क्या है, इसका वैल्यू पूरी क्या है, लॉरेंज बल की 0 आ जाती है, 0 आ जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा कि लॉरेंज बल का फॉर्मूला का सूत्र क्या होता है, क्यू बी बी साइन थीटा। नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा दोस्तों आपका टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपका मात्रक हो जाएगा टेस्ला। वायु सेवर्ट का नियम, तो वायु सेवर्ट का जो नियम है वो आपका ये होता है, आपको याद रख लेना, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओके, कि आपको क्या है, वायु सेवर्ट का नियम आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बाकी निगमित किस प्रकार से करना है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई म्यू नॉट एन आई। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा धारावाही परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो एक सिरे की बात की जा रही है तो उसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, नेक्स्ट हमारा चंद्र कुंडली धारा मापी। तो चंद्र कुंडली जो धारा मापी हो जाएगा वो हो जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट हमारा है एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। फिर नेक्स्ट आमीटर। आमीटर हो जाएगा दोस्तों, आमीटर है वो आपका धारा मापने का यंत्र है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता। अभी दोस्तों आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि परिपथ में धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है, नाम बताइए, तो अमीटर है। ओके, अब इसमें आपके 2022 में आपकी क्या है, जोड़ी के रूप में पूछा जाता है। तो बस विकल्प में एमपी बोर्ड यही करता है, कहीं कहीं सही जोड़ियां में दी जाए तो कहीं फिर आपको 7 में दी जाए, इसलिए आपको कंसेप्ट आपको तैयार रखना है। फिर किसी भी जगह दे आपको सही जोड़ी 7 एक वाक्य नाम से बन जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब आ जाते दोस्तों एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान आवेशित कण का पथ क्या होता है? कण का एक सीधी रेखा में होता है। तो कण का पथ क्या है? एक सीधी रेखा होता है। नेक्स्ट है, चंद्र कुंडली धारा मापी में चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रकृति होती है वो क्या है? त्रिज्यीय होती है। ओके, नेक्स्ट है, चल कुंडली धारा मापी को आमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? सिंपल है, धारा मापी में हम क्या है, समांतर क्रम में क्या है, अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या है, धारा मापी में अगर हम क्या है समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? आमीटर बन जाता है। नेक्स्ट हमारा धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो हमें अब क्या करना है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देना है तो हमारा वोल्ट मीटर बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, धारा मापी को अमीटर में अगर बदलना है तो हमें क्या करना है, एक निम्न प्रतिरोध का समांतर क्रम में तार जोड़ना है और धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ना है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन से ऐसा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र तथा अथवा चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा गतिमान इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र, याद रखिएगा ये होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। नेक्स्ट है, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर अधिकतम होता है? तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। अभी भी हमने समझाया था कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कोई भी बल लग रहा है वो क्या है, आपका लॉरेंज बल कहलाएगा। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।